हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छी होंगे। चलिए आज की क्लास में हम 12वीं क्लास अध्याय 3.4 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि ए ये वाला आव्यूह है, तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ए बराबर दिया है, तो हमें इतना पता है कि ए बराबर क्या होता है। यहाँ पे ए बराबर आई ए होता है। तो जब ए बराबर आई ए से सॉल्व करेंगे तो ये क्या है हमारा ए, और यहाँ पे क्या है, ये आई का मान है और ये वाला हमारा ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, तो ये आई का रूप देना है, यानी इस प्रकार का आव्यूह बनाना है, ये वाला आगे वाला आव्यूह। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यानी एक तो है यहाँ पे मैंने बताया था, फिर ये वाला अंक सॉल्व करना है। तो यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे लाना क्या है 0। तो इसमें क्या करेंगे, हम नियम को लगाएंगे। जब नियम को लगाएंगे तो ये क्या है R2 लाइन में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। तो जब R1 R2 R3 करेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, इनको भी जोड़ेंगे और इसी प्रकार इस आव्यूह को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 3 माइनस का 2, इसके बाद में जब तीनों को जोड़ेंगे R2 लाइन में तो ये प्राप्त होगा 0 8 माइनस का 7, उसके बाद में 2 5 0, इसे इसी प्रकार लिख देंगे। चलिए बराबर, अब ये दूसरा वाला आव्यूह भी सॉल्व करना है, तो ये प्राप्त होगा 1 0 0। अब यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे दूसरी लाइन में, तो क्या होगा 0 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 1 0 को जोड़ेंगे तो भी 1 और 1 0 0 को जोड़ेंगे तो भी 1। तो इस प्रकार हमारा ये सॉल्व हुआ। इसके बाद में देखिए हमें क्या सॉल्व करना है, यानी जो 2 वाला नंबर है, ये 2 को क्या बनाना है 0 बनाना है। तो 2 को 0 कैसे बनाएंगे, R3 लाइन में R3 माइनस 2R1 करेंगे, R3 लाइन में R3 माइनस 2R1 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे R1 लाइन को ऐसे लिखेंगे 1 3 माइनस का 2 0 8 माइनस का 7, इसे भी उतार देंगे। अब R3 लाइन में हमें क्या करना है, R3 में से R1 में 2 का गुणा करके घटाना है। तो ये प्राप्त होगा हमें 0 माइनस का 1 4। इसके बाद में जब इसे सॉल्व करेंगे तो R1 लाइन को ऐसे उतार देंगे, R2 को भी उतार देंगे। R3 लाइन में हमें क्या करना है, R3 माइनस 2R1। तो जब इसे करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखिए 0 में से 2 का गुणा करके घटाएंगे तो माइनस का 2, 0 में से 0 में 2 का गुणा करके घटाएंगे तो 0, उसके बाद में 1 में से 2 का गुणा 0 में करके घटाएंगे तो यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए हमें नंबर सॉल्व करना था ये वाला। इसके बाद में 8 को हमें क्या बनाना है, यहाँ पे क्या होता है 1 0 0 0 1 0, यानी 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, R2 लाइन में हम 8 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग किया तो कितना प्राप्त होगा, देखिए सबसे पहले हमें R1 लाइन को ऐसे उतारना है, ये हमने उतार दी। R2 में क्या किया है, हम 1/8 का भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में 8 का भाग देंगे तो 0, उसके बाद में 8 में 8 का भाग देंगे 1, माइनस के 7 में 8 का भाग देंगे तो माइनस का 7/8, और यहाँ पे तीसरी रो को भी ऐसे उतार देंगे। ठीक है, बराबर। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 1 0 0 हमने ये वाली रो ऐसे उतार दी, दूसरी में हमें 8 का भाग देना है तो 1/8 1/8 1/8 प्राप्त हुआ। इसके बाद में तीसरी रो को हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, देखिए आगे को किसका नंबर आएगा, यानी इस वाले नंबर का नंबर आएगा। देखिए जैसे 1 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। तो 0 कैसे होगा, R2 और R3 को जोड़ देंगे जब भी तो 0 होगा। तो R3 लाइन में R3 प्लस R2। ठीक है, और जब इसे करेंगे तो R1 लाइन को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, और R2 लाइन को भी ऐसे उतार देंगे। इसके बाद में R3 लाइन में क्या करना है, R3 प्लस R2। जब R3 और R2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, 1 और माइनस का 1 क्या होता है 0 हो गया। इसके बाद में हमें जोड़ना है माइनस के 7/8 प्लस का 4, तो ये प्राप्त होगा हमारा 25/8। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए पहली रो को हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, और दूसरी वाली रो को भी ऐसे ही उतार देंगे जो कहते हो। इसके बाद में तीसरी रो में हमें क्या करना है, R3 प्लस R2, तो यानी 1 और माइनस का 2, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए R3 लाइन में हमें करना था R3 प्लस R2, तो 1/8 और माइनस का 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -15/8।
ठीक है, माइनस का 15/8, और जब 1/8 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 1/8, और 1/8 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 9/8, तो इतना प्राप्त होगा। इसके बाद में हमें क्या सॉल्व करना है, यानी ये वाला नंबर सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला नंबर सॉल्व करेंगे तो इसे क्या बनाना होगा, हमें 1 बनाना होगा। और 1 कैसे बनाएंगे, यानी R3 लाइन में 8/25 R3, यानी इसमें 8/25 से गुणा कर देंगे इस लाइन में। ठीक है, चलिए पहली लाइन हमने ऐसे कैसे उतार ली, दूसरी लाइन भी ऐसे कैसे उतार ली। अब इसके बाद में जब R3 लाइन में 8/25 से गुणा करेंगे तो देखिए 0 में 8/25 से गुणा करेंगे 0, 0 में करेंगे तो 0, इसके बाद में 25/8 में 8/25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखिए पहले वाली लाइन हमने इस आयु में ऐसे कैसे उतार ली, उसके बाद में दूसरी लाइन हमने ऐसे ही उतार ली। इसके बाद में तीसरी लाइन में देखिए हमें क्या करना था, तीसरी लाइन में 8/25 से गुणा करना था, और जब माइनस के 15/8 में 8/25 से गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस का 3/5। आप इसे सॉल्यूशन करके कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जब 1/8 में 8/25 से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 1/25। इसके बाद में 9/8 में हम 8/25 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/25 प्राप्त होगा। अब इसके बाद में देखिए हमें ये वाला अंक सॉल्व करना है, यानी माइनस के 7/8 की जगह पर क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 कैसे ला सकते हैं, यानी R2 लाइन में R2 प्लस 7/8 R3। ठीक है, यानी इस वाली लाइन में 7/8 से गुणा करके और R2 यानी दूसरी वाली लाइन में जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन को ऐसे कैसे उतार देंगे, उसके बाद में दूसरी लाइन में क्या करेंगे, अब 0 में 7/8 का गुणा करेंगे और फिर 0 में जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 0 में 7/8 का गुणा करेंगे, 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। अब 1 में 7/8 का गुणा करके माइनस के 7/8 में जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 0। ठीक है, उसके बाद में तीसरी रो को हम ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हमें यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त होता है, पहले वाली रो हमने, चलिए दोस्तों इसके बाद में जैसे हमने पहली वाली लाइन को ऐसे के ऐसे उतार दिया, उसके बाद में हमें करना क्या था, R2 लाइन में R2 प्लस 7/8 R3। ठीक है, तो ये R2 क्या है 1/8, 1/8 में इस R3 लाइन में 7/8 का गुणा करके जब जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें माइनस का 2/5। इसके बाद में हमें देखिए 1/8 में 1/25 में फिर गुणा करके 7/8 का तब जोड़ना है तो ये प्राप्त होगा 4/25। और उसके बाद में जब 1/8 में हम 9/25 में 7/8 का गुणा करके जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 11/25। और हम तीसरी वाली रो को ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें सॉल्व क्या करना है, यानी देखिए दूसरा वाला नंबर जो इसे देखिए ये भी सॉल्व कर दिया हमने, ये भी सॉल्व कर दिया, ये भी सॉल्व हो गया हमारा। इसके बाद में इसका नंबर हो गया, ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया हमारा, और ये इसके बाद नंबर किसका आएगा, इसका। तो माइनस के 2 की जगह पर क्या करना है, हमें 0 करना है। और 0 कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर को देखिए, यानी R1 लाइन में R1 प्लस 2R3, R1 प्लस 2R3, और जब इस नियम को लगाएंगे हम तो R1 लाइन में हमें क्या करना है, R1 प्लस 2R3, यानी R3 वाले नंबर में 2 का गुणा करके R1 में से R1 में जोड़ना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली हमारी R1 लाइन है, और इस R1 लाइन में हमें 2 का गुणा करके तीसरी वाली लाइन को जोड़ना है। तो 1 में हम जोड़ेंगे 0 में 2 का गुणा करके, तो ये कितना हो जाएगा, हमें 1 प्राप्त होगा। इसके बाद में 0 में 2 का गुणा करके 3 में जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। फिर 1 में 2 का गुणा करके माइनस के 2 में जोड़ेंगे तो ये हमारा 0 प्राप्त होगा। इसके बाद में दूसरी लाइन को हम ऐसे उतार देंगे, तीसरी लाइन को भी ऐसे उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए बराबर, जब इसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए यानी R1 लाइन में यानी 1 में, और R3 लाइन क्या है हमारा, माइनस का 3/5 में कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा है। 2 का गुणा करके जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा हमारा
माइनस का 1/5, ठीक है। और इसके बाद में जब इसमें हम 2 का गुणा करके जोड़ेंगे 0 में, तो ये कितना हो जाएगा 2/25। और इसी प्रकार हमारा तीसरा प्राप्त होगा 18/25, यानी दूसरी वाली रो को और तीसरी वाली रो को हम जो कहते हो लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाला हमें 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 की जगह पे क्या लाना था हमें, 3 की जगह पे हमें लाना था 0। तो 0 कैसे ला सकते हैं यहाँ पे, यानी R1 लाइन में R1 माइनस 3R2, ठीक है, यानी R1 माइनस 3R2। जो दूसरी वाली लाइन है उसमें 3 का गुणा करके पहली वाली लाइन से घटा देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए R1 लाइन में, अब यहाँ पे देखिए R1 लाइन में कितना नंबर है 1, और R2 में कितने का गुणा करना है 3 का, तो 0 में 3 का गुणा करके घटाएंगे तो कितना होगा 1 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 में से घटाएंगे तो 0, उसके बाद में ये भी यहाँ पे 0, फिर 0 1 0, दूसरी लाइन को ऐसे ही उतार देंगे, तीसरी को भी ऐसे ही उतार देंगे। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए R1 लाइन में माइनस का 1/5 है, R2 लाइन में माइनस का 2/5 है, और जब 3 का गुणा करके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्राप्त होगा हमें 1, ठीक है। इसके बाद में जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5, और जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/5, ठीक है। इसके बाद में दूसरी रो को और तीसरी रो को यानी लाइन को ऐसे कैसे लिख देंगे, तो हमें यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त हो गया, यानी ये आई का मान है हमारा, और ये वाला हमारा किसका मान चला आ रहा है, ये वाला हमारा मान आ रहा है आव्यूह का व्युत्क्रम मान। जब आई का मान ये प्राप्त हो जाता है तो हमारा ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5, इसके बाद में माइनस का 2/5, 4/25, 11/25, इसके बाद में माइनस का 3/5, 1/25, इसके बाद में 9/25। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आगे की वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को भी दबाते रहें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे।